गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने एडवर्बियल सेंटेंसेस जो थे वो थे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज अपन एडवर्बियल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले तो जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस में जैसे अफर्मेटिव, एडजेक्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं, उन अफर्मेटिव, एडजेक्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, उसके साथ हैड बीन, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, अदर। इसके साथ साथ टेंस टाइमिंग शो करने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद टाइम शो किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग लगा दिया जाता है, हैड और बीन के बीच में नोट का प्रयोग लगा दिया जाता है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपन अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, टाइम और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क। यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कहीं भी कोई टैग वर्ड आ जाता है तो टैग वर्ड आते ही हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और WH वर्ड का प्रयोग करके और बाकी ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम वो का वही आ जाता है। तो स्ट्रक्चर में शायद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव, या इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। वही मैटर है, वही फॉर्मूला है, केवल नोट का प्रयोग लगाना होता है इसमें। ठीक है, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो स्ट्रक्चर क्या है, वो का वही है, केवल किसका प्रयोग हुआ है? नोट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर सेम टू सेम। ठीक है, और यदि कोई टैग वर्ड आ जाता है तो WH वर्ड का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यहाँ नोट नहीं है, यहाँ नोट का प्रयोग हो गया। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनके जो चारों सेंटेंस बनाते हैं उन चारों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब रही बात एडवर्ब्स की। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में क्या होता है? जिन अंग्रेजी वाक्यों के खालिस्तान के बाद, जिन अंग्रेजी वाक्यों में यदि खालिस्तान दिया हुआ है और उसके बाद अगर फॉर या सिंस प्लस टाइम आ जाता है, फॉर या सिंस प्लस टाइम, और इसके साथ साथ हमें पास्ट टेंस की कोई पहचान मिलती है और पहचान एक एडवर्ब के रूप में मिलती है, और वो पहचान क्या होती है? जैसे यस्टरडे, लास्ट, डे प्रीवियस, ऐसा कोई हिंट अगर हमें मिल जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज, यदि किसी भी रिक्त स्थान के बाद फॉर या सिंस, ठीक है, और टाइम, एक तो ये आ जाता है। ठीक है, या फिर इसके अतिरिक्त जैसे यस्टरडे, लास्ट या द प्रीवियस, ये चीजें अगर आ जाती हैं तो हम क्या मानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, जैसे दे प्ले ए मैच फॉर 2 days। क्या आया बेटा इसमें? पहला तो 4 आ गया, उसके बाद टाइम आ गया। टाइम कितना आया? 2 days, 2 दिन का आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि सिंस लास्ट 2 days, पिछले 2 दिन से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब अपने पास आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? अपने पास क्या आया? 4 का प्रयोग हो गया। ठीक है, और ये समय दे दिया गया, तो दे
had been playing. They had been playing a match for 2 days. तो वो 2 दिन से एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या मैच खेल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से या वॉच, सुनीता वॉच द टीवी सिंस मॉर्निंग या यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं वॉचिंग द टीवी सिंस यस्टरडे या यस्टरडे सिंस मॉर्निंग लिख दो आप, यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। सुनीता वॉच द टीवी यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। कल सुनीता सुबह से क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। तो सुनीता हैड बीन, और वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचिंग द टीवी यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। सुनीता कल सुबह से टेलीविजन देख रही थी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सा पॉइंट आ जाता है, इसमें हमारे पास कोई एडवर्ब नहीं है ना एडवर्ब। तो एडवर्ब न आने की वजह से हम क्या है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मान सकते हैं। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए तो यहां अगर अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई हेल्पिंग वर्ब लिखे, जैसे दे का है तो दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। यदि ये होता है तो भी अपन अपना सेंटेंस सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई एडवर्ब नहीं है, और एडवर्ब न होने की वजह से क्या है कि एग्जामिनर हमें चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने ये क्यों लिखा। क्योंकि हम ये हैड बीन साइक्लिया कब लगाएंगे? हम ये हैड बीन साइक्लिया इस स्थिति में लगाएंगे अगर हमारे पास यस्टरडे आया है, लास्ट आया है या द प्रीवियस आया है, तो हम हैड बीन साइक्लिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई एडवर्ब्स नहीं आती है तो अपन इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई रीड ए नॉवेल सिंस लास्ट जनवरी। अब ये लास्ट आ गया, ठीक है। तो लास्ट क्या है? पिछली बातों का इंडिकेशन दे रहा है हमें, और पिछली बातों का इंडिकेशन अगर हमें दे रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए पास्ट की एडवर्ब्स लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा? आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था सिंस लास्ट जनवरी, पिछली जनवरी से मैं एक उपन्यास पढ़ता आ रहा था या पढ़ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो इस क्रम में आते हैं। अपने पास क्या आता है? अपने पास केवल मैन वर्ब आ जाती है, इसके साथ साथ कोई एडवर्ब आ जाती है, और ये जो फोर्थ सिंस का प्रयोग है ये फोर्थ सिंस का प्रयोग आ जाता है, ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। हमें बढ़ना क्या होता है? हमें बढ़नी होती है एक तो हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट जो भी मैन वर्ब है वो मैन वर्ब बनी जाती है। क्या बना जाता है? हेल्पिंग वर्ब और एप्रोप्रिएट मैन वर्ब, कि हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना है और मैन वर्ब का कौन सा रूप काम में लेना है, ठीक है। इसी तरह से
रेखा नॉट वॉज लॉस्ट सिंस लास्ट 2 days। पिछले 2 दिन से क्या नहीं हो रहा था? रेखा के द्वारा कपड़े नहीं धोए जा रहे थे। ठीक है, तो रेखा हैड नॉट बीन वॉशिंग, ये नोट का प्रयोग है, नोट का प्रयोग दे दिया इसने। लेकिन हमें करना क्या है? मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को लिखनी है। उसके बाद का सेंटेंस जो है हमें दे दिया गया, ये हमें एडवर्ब दे दी गई और एडवर्ब दे दी गई, तो उस जगह हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसी तरह से रवि लिसन द न्यूज यस्टरडे सिंस 9 o'clock। ये कौन सा टेंस है? इस टेंस में पहचान करो, देखें ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है। इसमें अपन पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक मार्क आता है, यदि फुल स्टॉप आ गया तो अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इस मार्क के अकॉर्डिंग अपन पहचान करते हैं। तो क्या आ जाएगा? हैड कहां से शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। हैड रवि बीन, हैड रवि बीन क्या आएगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? लिसन, लिसनिंग। ठीक है, हैड रवि बीन लिसनिंग द न्यूज, हैड रवि बीन लिसनिंग द न्यूज। क्या रवि समाचार सुन रहा था? कब से? यस्टरडे, कल, सिंस 9 o'clock, सुबह 9 बजे से या 9 बजे से क्या कल रवि समाचार सुन रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में क्या पूछा जाता है? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस जब अपने पास आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? अकॉर्डिंग, ये नियम है इस सिस्टम, इस नियम के अनुसार क्या करते हैं अपन? इस नियम के अनुसार जिन अंग्रेजी वाक्यों में रिक्त स्थान के बाद फोर या सिंस का प्रयोग होता है, या वाक्य में कहीं भी फोर या सिंस दिया जाता है, कहां? जब खालिस्तान आ गए, ये खालिस्तान था और इस खालिस्तान के बाद क्या आ गया? सिंस या फोर। यदि फोर या सिंस दिया हुआ हो, इसके साथ साथ वाक्य में कहीं भी पास्ट टेंस की पहचान के रूप में यदि यस्टरडे, लास्ट, द प्रीवियस दिया हुआ होता है, तो उस सेंटेंस को अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा ये भी होनी चाहिए कि हमारे ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये एडवर्ब्स हैं, ये याद होनी चाहिए, और इनके साथ साथ बताए गए जो नियम हैं, उन नियम्स को अगर अपन सही तरीके से लेके चलेंगे तो ये मान लो कि कंफर्म हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, ओके।